ये है हमारा कपड़ा, इसका बनाना है हमें घाघरा। इसके लिए मैंने कैंची ले ली है, चौक और ये मेजर टेप, बस यही हमें इसके लिए ज़रूरत होती है कटिंग के लिए। तो मैं इसकी कटिंग करने जा रही हूँ। तो पहले क्या करना है, हमें ये कितना मीटर कपड़ा है उसको मेजर लेंगे, नाप लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 मीटर हो रहा है। तो हमें 2.5 मीटर का घाघरा बनाना होता है। इसमें ये पूरा 3 मीटर लग रहा है मुझे कपड़ा, ये देख सकते हो 3 मीटर कपड़ा है। तो आधा मीटर मुझे नीचे की, ये मजकी वाला घाघरा बनाते हैं जो राजपूती पोशाक में आता है वो। तो आधा मीटर मुझे मजकी के लिए निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं आधा मीटर मजकी के लिए कपड़ा निकाल दूंगी। वो किस तरह से निकालते हैं बता देती हूँ मैं। इस तरह से नाप लेकर यहाँ पे आधा मीटर हो चुका है, मैं निकाल देती हूँ मछली के लिए। ये आधा मीटर मेरा निकाल के रेडी हो चुका है कपड़ा। अभी हमें इसमें लेफा निकालना है जो बोलते बेल्ट। तो वो निकालने के लिए भी मैं इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कपड़े को कर दिया है और यहाँ पे नाप लेंगे। तो लेफा आपको आपके हिसाब से लेना है। मैं यहाँ लेपे के लिए 4.5 निशान लगा देती हूँ। तो इस तरह से स्केल रख के मैं पहले मार्किंग कर देती हूँ। अभी इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। तो ये मेरा बेल्ट का निकल गया कपड़ा, जो लेफा बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, कुछ भी आपके हिसाब से, आपके यहाँ कैसे बोलते हो उसके हिसाब से बोल सकते हो। हमारे यहाँ लेफा बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। अभी हमें इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, ये देख सकते हो। अभी इसे हमें और फोल्ड करना है। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। तो इस तरह से मैंने इसका 4 फोल्ड बना दिया है। तो अच्छे से देख लेना कपड़े को, एकदम इस तरह से अच्छे से कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। ये मैंने 4 फोल्ड में लिया है। अभी हमें क्या करना होता है, ये फोल्ड किया हुआ कपड़ा इस तरह से रखना होता है। और कुछ नहीं करना है, इसी तरह से हमें इसको रखना होता है। तो ये मैंने रख दिया, 4 फोल्ड कर दिया। फिर इसको तिरछा, इसका किस हिसाब से इसको रखना है, तो इसकी कमर है, देख लेते हैं हम इसकी कमर कितनी है। तो ये है हमारा घाघरा, इसके नाप से बनाना है। पहले इसकी कमर देख लेंगे।
यहाँ पे देख सकते हो ये 19 तो 19 पे हमारा निशान आया, तो हमारी कमर 38 इंच होगी, 38। फिर हमें इसकी लेंथ नाप लेनी है, तो इसकी लेंथ है 36.5 इंच, लेटवे के साथ 37 इंच इसकी लेंथ है। थर्टी 38 इसकी लेंथ कमर है, तो हमें इसके हिसाब से इसका चौथा भाग 8वां भाग निकालना होता है। तो इसका 8वां भाग बन रहा है हमारा 5 इंच, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो 5 इंच लेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा 8वां भाग। तो हमें थोड़ा सिलाई के लिए भी रखना है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने 6 इंच पे मार्जिन रखा है, सिलाई भी हो जाएगी। और थोड़ा सा इसकी मैंने लेंथ यहाँ पे 6 इंच रखी है, 6.5 तक। और फिर वही लेंथ हमें इस भाग में भी लेनी होती है। तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे कितनी लेंथ हो रही है हमारी। इस तरह से बराबर करके कपड़े को यहाँ पे इसकी लेंथ यहाँ पे भी देख सकते हो 6.5 जितनी हो रही है। तो ये भाई हमारा बराबर हो गया। तो अभी हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो कटिंग में हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से स्टार्ट करनी होती है कटिंग। इस तरह से तो इसकी कटिंग बहुत ही आसान हो रही है। आप एक बार इसकी कटिंग देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं पूरी कटिंग बता रही हूँ। वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। फास्ट बताने जाऊंगी तो ये नहीं समझ में आएगा। तो देख सकते हो ये मेरा अलग हो गया हाथ, और इस तरह से ये अलग हो गया। अभी हमें यहाँ से कटिंग करनी है, इन दोनों कलियों को अलग करना है। तो इस तरह से मैं इसको भी अलग कर देती हूँ। वेलवेट थोड़ी कैची फंस रही है। तो यहाँ पे भी ये कटिंग हो चुकी है मेरी कली, इसको भी मैं साइड में रख दूंगी। अभी इससे ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी भी एक कली ज्वाइंट है, तो उसे अलग करना है पहले। तो इस तरह से मैं उसे अलग कर दूंगी। अगर आप राजपूती पोशाक सिलते हो तो उसमें यही घाघरा बनता है इस तरह से ही। तो आप घाघरा इजीली बना देंगे मजकी वाला। इसके नीचे मजकी लगती है, जो बोलते हैं गुना लगता है, वो लगता है। तो इस वीडियो में हम आपको गुना लगाना बता देंगे। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ये हो गया हमारा घाघरा कटिंग करके। अभी हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इस कपड़े को अच्छे से रखना है इस तरह से।
हमें ये 4 कली लेनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से तो हमें पहले इस तरह से इसकी मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे 37 इंच है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो मैं इसे तो फिर हमारा यहाँ पे भी 37 इंच हो रहा है, देख सकते हो। तो हमें इस नाप से कटिंग करनी होती है। ये मुझे पहले कपड़ा एक्स्ट्रा पहले कटिंग कर देना, तो मैंने भूल गई नहीं कर दिया। आप चाहो तो एक्स्ट्रा पहले कपड़ा आपके घाघरा का नाप लेकर आप एक्स्ट्रा पहले से कटिंग करके निकाल दो। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ हम कटिंग करके निकाल देते हैं इस तरह से। तो हमने अब इसकी सिलाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 4 कली आप देख सकते हो मैंने अलग ली है, और ये 4 कली मैंने इस साइड रखी है। तो हमें क्या करना होता है, एक कली इसकी उठानी होती है, दोनों साइड आपने देखा ही होगा, उस हिसाब से 4-4 कली बांटे जाती है दोनों भागों में। तो 8 कली का ये घाघरा होता है। तो इसकी कली उठानी है, एक कली इसकी उठानी है। अभी हमें क्या करना है, ये कली रखनी है साइड में, अभी ये कली इसके ऊपर, फिर इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई किस तरह से करनी है, कपड़े को ऐसे ही रखना है और सीधे सिलाई पे लेना है। यहाँ से हमें सिलाई में मैं ज़्यादा कली सिल के नहीं बताऊंगी, 1-2 ही बताऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कटिंग का ही बहुत लंबा हो चुका है। तो इस तरह से आपको कलियों को सिलते जाना है। तो यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई को तो सबको समझ में आ जाएगी। तो ये मेरी कली सिलकर हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हो। ये वेलवेट का घाघरा है तो ये बहुत टाइम लेता है। तो इसी तरह से ये देख सकते हो मेरी कली कितने अच्छे से जॉइंट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखाई देती होगी, अच्छे से जॉइंट हो चुकी है। अब कली को, दोनों कलियों को मैंने जॉइंट कर दिया। ऐसे ही सभी कलियों को जॉइंट करना है। दूसरी कली में भी हमें क्या करना होता है, एक कली का भाग इस भाग में से लेनी है एक कली, और एक कली दूसरे भाग में से। तो एक मैं इस भाग में से ले रही हूँ, एक मैंने उस भाग में से ले ली थी। अभी वापस से इसकी स्टिचिंग करनी है। आप सिलाई सीखना चाहते हो तो आप आराम से सीख सकते हो, और बहुत ही इजी, घाघरे की सिलाई तो बहुत इजी होती है। अभी हमें दोनों कली को उल्टा करके इस तरह से वापस से सिलाई करनी होती है सीधी कली में। तो इसी तरह से ये दूसरी कली भी हमारी इसी तरह से सिलाई हो चुकी है। अभी हमें तीसरी कली लेनी है। तो तीसरे के लिए भी हमें एक कली इसमें से और एक कली इस भाग की। तो यहाँ पे भी मेरी 2 कली इसी तरह से लेकर हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करेंगे हम। तो इसी तरह से हमें स्ट्रेट सिलाई लेनी होती है दोनों कलियों में। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये भी कली मेरी सिलाई करके रेडी हो चुकी है। अभी बच्ची हमारी लास्ट कली को जॉइंट करना, तो वो हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे भी इसी कली को भी इस तरह से जॉइंट करना है डायरेक्ट। ये सभी कलियों को इसी तरह से जॉइंट करना होता है। तो ये मेरी कलियाँ सब सिल कर रेडी हो चुकी है। अभी हमें इस तरह से ये दूसरी कली लगानी है। तो ये 2 कली जॉइंट की हुई है और इसके साथ ये जॉइंट की हुई 2 कली इसके साइड हम जॉइंट करेंगे। तो आपको जॉइंट करने का तरीका तो मालूम ही होगा, मैंने
पहले बता दिया, सीधी सिलाई करनी है, दोनों कलियों को आपस में मिलाकर स्ट्रेट सिलाई करनी होती है और कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से हमें, तो ये कली भी मेरी जॉइंट हो चुकी है। हमें इसी तरह से 2 कलियों को और जॉइंट किया हुआ है। ये मैंने 2 कली और जॉइंट की हुई है और इसके साथ ये 2 कली वाली और जॉइंट की हुई, इसको भी इसी तरह से हमें जॉइंट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जॉइंट कर रही हूँ वापस से। वो सिलाई वैसे के वैसे लेनी है, सभी कलियों को आपस में मिलाना, जॉइंट करना होता है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये मेरी चारों कलियों को इस तरह से मैंने 4 कली में बांट लिया है, जॉइंट कर दिया है। तो ये हो गई हमारी 4 कलियाँ जॉइंटिंग में। इस तरह से ये चारों कली को, फिर हमने इन 4 कलियों को भी जॉइंट किया है इसी तरह से। अभी क्या करना होता है, हमें 8 कलियों को मिलाना है। तो यहाँ से ये 4 कली और ये 4 कली, इनको मिलाना है। तो इनको मिलाना सभी को आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। इस तरह से आप एक कली ज्वाइंट कर दोगे तो आपको आसानी से सारी कलियाँ ज्वाइंट करने में आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह से मैंने इस कली को भी ज्वाइंट कर दिया है। यहाँ पे ये मेरी कली ज्वाइंट हो चुकी है, सारी की सारी 8 कलियों को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। और आपको दिखा देती हूँ मैं, ये 8 कली इस तरह से सारी ज्वाइंट हो चुकी है, ये देख सकते हो। अभी हमें क्या करना होता है, इसके ऊपर बेल्ट लगाना है। बेल्ट के लिए हमें पहले इस तरह से बेल्ट में सिलाई करनी होती है। तो इस तरह से ये मैंने एक साइड के लिए निकाल लिया कपड़ा, इस तरह से पट्टी फोल्ड करने के लिए। ये तो बेल्ट तो सबको आता है। अभी हमें यहाँ से सिलाई करनी होती है, तो यहाँ पे मैं सिलाई कर देती हूँ इस तरह से। का हम नाप लेंगे तो हमारा नाप 38 इंच है, तो इसके हिसाब से हमें बेल्ट बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये हो गया। और इसको मैंने कटिंग करना होता है हमें, तो ये कपड़ा मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर देती हूँ। और फिर इसके बाद इसकी भी इसी तरह से सिलाई लेनी होती है जो यहाँ पे लिए मैंने। तो ये देख सकते हो ये दोनों साइड सिलाई हो चुकी है बेल्ट की। तो बेल्ट को हम साइड में रख देंगे। अभी इस घाघरे में हमें सिलाई करनी है दोनों साइड, जो चैन के लिए होती है। तो इस तरह से हम, ये वेलवेट का है तो इसको हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे, एक फोल्ड में, सिंगल फोल्ड में मैं इसकी सिलाई ले लेती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा जाड़ा हो जाएगा चैन के लिए। सिंगल कपड़ा रहता है वेलवेट के अलावा तो मैं इसकी डबल सिलाई ले लेती। इस तरह से ये एक सिलाई, और यहाँ पे इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लेती, लेकिन वेलवेट है तो इसमें एक ही सिलाई ले लेती हूँ। दोनों साइड मेरा सेम की सिलाई हो चुकी है, अब देख सकते हो ये दोनों साइड में सेम की सिलाई मैंने कर दी है। तो हमें बेल्ट के लिए सिलाई ले लेनी है। तो नीचे का मैंने कपड़ा है जो घाघरे का उल्टा रखा, और बेल्ट को इसके ऊपर उल्टा रख दे, दोनों को उल्टा रखना है। और इसकी सिलाई हम किस तरह से करते हो देखना है आपको ध्यान से। तो इस तरह से मैं इसकी सिलाई ले रही हूँ। और यहाँ पे है ना घाघरे में जो नीचे का भाग रहता है कली का, उसमें मुझे प्लेट भरने हैं छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं भरने, बड़े आपके हिसाब से छोटे छोटे प्लेट आपको भरते रहना है। जिससे मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया तो वो मेरा कली में आ जाएगा। इस तरह से मैं छोटे प्लेट भर रही हूँ। तो सभी कली में मुझे भरने होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इतना प्लेट भर रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं भर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको सभी कलियों में प्लेट भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सिलाई पूरी हो चुकी है। इसी तरह से मैंने, तो अभी हमें क्या करना होता है, इसको सीधा करके इसके ऊपर इसको रखना है, सीधे भाग में घाघरे को सीधा कर देंगे। फिर इसको लेफे को, जो बेल्ट बोलते हैं, उससे हमें इस तरह से ऊपर रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने ऊपर रख दिया है। ये इस तरह से ऊपर रख के फिर हमें सिलाई करनी होती है। तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं एक थोड़ी सी सिलाई लगा के।
तो यहाँ पे हम इसी तरह से हमें पूरी सिलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है, कंप्लीट होने वाली है। तो इसी तरह से ये मेरा बेल्ट बन गया है इजीली। और इसमें गुज तो आप देख सकते हो मेरे बिल्कुल गुज तो नहीं आती है कभी भी बेल्ट में, एकदम परफेक्ट बन जाता है हमेशा। वेट का भी है बेल्ट, फिर भी इसमें गुज बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो गया बेल्ट रेडी। ये मैंने आधा मीटर कपड़ा लिया था, तो इसको हमें इस तरह से, हमें जो मचकी के लिए हमें इस तरह से कपड़े को एक साइड से जॉइंट करना होता है। यहाँ से मैं एक साइड से जॉइंट कर देती हूँ। मचकी बनाना आपको बता देती हूँ। ये देख सकते हो मेरी एक साइड से सिलाई हो चुकी है। अभी हमें है ना इसको कपड़े को इस तरह से कर लेना होता है, एक साइड से ऐसे, जहाँ पे कॉर्नर हो रहा है उसका उस हिसाब से आपको कपड़े को रखना होता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रख रही हूँ, आप देख सकते हो ये इस तरह से मैंने तिरछा कर दिया इसको। और अभी क्या करना होता है, हमें यहाँ पे तिरछा करके यहाँ से हमें कटिंग करनी होती है। ये तिरछा किया है ना आप, तो ये मेरा तिरछा भाग है ना, ये इस तरह से बीचों बीच आ गया है और एक भाग इस साइड आ गया और एक भाग इस साइड आ गया। अभी क्या करना होता है, हमें इस तरह से इसकी जो यहाँ पे भाग आया है यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करना होता है, जो यहाँ पे कोने तक हमें कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हो कोने तक मेरी कटिंग हो चुकी है और ये भाग मेरा इस तरह से निकल के आ गया है। ये हमारा घाघरा बन गया है। अभी हमें इसमें मगजी लगानी है, तो मगजी के लिए हमें इस तरह से कपड़े को बराबर रख के डबल फोल्ड कर दिया मैंने और फिर यहाँ से आपको इस तरह से ये फोल्ड करके इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और आपको ध्यान रखना है सब जगह से कपड़ा एक जैसे ही होना चाहिए बराबर में, नहीं तो ये मगजी वाला घाघरा है तो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से मेरा हो गया। तो ये हमारा घाघरे का पूरा नाप, हमने घाघरे को अच्छे से कर दिया। अभी हमें इसका नाप लेकर हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो हमारी पूरी लेंथ घाघरे की 37 है, हमें 2 इंच मगजी के लिए निकालना है। तो यहाँ पे 2 इंच मगजी के लिए निकल जाएगा, तो हमें 1.5 इंच रखना है, आधा इंच हमारे सिलाई का चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 35 इंच पे 35.5 पे निशान लगा रही हूँ। पे नाप हो चुका है। तो ऐसे हमें थोड़े थोड़े में पूरे में नाप लगाना है, निशान लगा देना है 35 35.5 पे। तो यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा 35.5 पे मैं निशान लगा देती हूँ। तो ये हो गया। तो अभी हमें सारे निशानों को मिलाना है। तो यहाँ पे हमारे पूरे निशान लगाकर हो चुका है, कपड़े में रेडी। अभी हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं। तो आपको ये निशान लगा है वो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल के ले लेना है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल कर ले लिया है। कहीं कहीं पे है तो मैंने इसको ध्यान से देखकर ये भी निकाल दिया है। तो ये देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। तो ये हमारे बोने के लिए हमें जो कपड़ा सिलाई करके ले लिया था, तो आप उसकी कटिंग आपको मैंने बता दी है किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की थी।
तो ये कपड़ा है। अभी इसमें से हमें इसके लिए पट्टी निकालनी है बुनने के लिए। तो मैं इसको पहले इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी डबल फोल्ड में। फिर थोड़ा थोड़ा नाप लेना नहीं होगा, बहुत मुश्किल से नाप होता है इसका वेलवेट में। तो इस तरह से मैं पहले इसको डबल फोल्ड कर देती हूँ। अभी इसमें से मैं इसकी पट्टियाँ निकाल दूँगी। तो किस तरह से मैं पट्टियाँ निकालूंगी आपको बता देती हूँ। इस तरह से बराबर में कर देना है। तो ये हो गया बराबर। यहाँ पे अभी हमें पट्टी निकालनी है। तो पट्टी के लिए हमें 5.5 जितना कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं 5.5 पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में 5.5 पे निशान लगाना होता है। यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा निशान लगा के। अभी सभी निशानों को मैं स्केल से मिला देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे ये मिला कर हो चुका है। अभी और हमें निकालने है। तो यहाँ पे भी हमें 5.5 पे निशान लगाना है। जो ये लाइन मैंने खींची है वहाँ से हमें 5.5 पे। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी 5.5 पे निशान लगाने के बाद ये हमारे कटिंग करना है हमें। जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है, जो मार्जिन है वहाँ तक हमें इसकी लाइन हो गई है। अभी बचे हुए में भी हमें इसी तरह से 5.5 पे निशान लगाना होता है। यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारे निशान लगा के हो चुके हैं। अभी हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से मैं कटिंग कर देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरी सारी मज की कटिंग हो चुकी है। अभी हमें इसके से किस तरह से ज्वाइन करना है वो बताएंगे। उससे पहले मैंने गोनी के लिए भी ये तिरछा कटिंग कर दिया था। यहाँ पे पहले सीधे कपड़े में सिलाई, जैसे मैंने उस मजकी वाले में बताया था, इसी तरह से इस कपड़े का भी हमें कटिंग पहले कर लेना चाहिए। तो मैंने कर दिया है। ये पहले से ये 1 मीटर मैंने कपड़ा लिया था। इसमें मैंने बहुत सारे घाघरे में पट्टी लगा दी है। और अभी इसी का हमें कटिंग करना है। और इसी तरह से आपको डबल फोल्ड करके पट्टियाँ निकालनी होती है। मैं इसकी पट्टी निकाल देती हूँ। आपको लगभग 1 इंच जितनी पट्टी निकालनी होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें बुनने के लिए। तो ये हो चुकी एक पट्टी। फिर हम दूसरे निकालने जा रहे हैं। तो दूसरी देख सकते हो मैं इतनी निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने गोने के लिए निकाल दिया है और ये मजकी का निकाल के रख दिया है। तो अभी इसकी स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो हमें मगजी के लिए किस तरह से कपड़े को जॉइन करना है वो मैं बता देती हूँ। तो इस तरह से मगजी जो तिरछी होती है यहाँ पे, तो आप ब्लाउज सिलते हो तो आपको पता ही होगा तिरछी किस तरह से पट्टियाँ जॉइंट होती है। और नहीं सिलते, आप नए हो, ब्लाउज भी नहीं सिलते, आपको बता देती हूँ तिरछी पट्टियाँ इस तरह से हमें जॉइंट करनी होती है। जो यहाँ से इस तरह से बराबर करके
यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, वो इस तरह से मैं निकाल दूँगी। अभी हमें टेप से पट्टियों को इस तरह से हमें कटिंग कर देना है, इस तरह से। तो ये हो गई हमारी। सीधी करने जाएंगे ना तो आपकी पट्टी इस तरह से दिखेगी, देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसके ऊपर जब सिलाई ले लेती हूँ, इस तरह से। तो आपको सभी पट्टियाँ इस तरह से जॉइंट। ये मैंने तिरछा कटिंग किया हुआ कपड़ा निकाल दिया है और यहाँ से मैं इसको कपड़े को सीधा कर देती हूँ। और ये रही हमारी मगज़ी की पट्टी। तो इसे हमें किस तरह से लगाना है वो बता देती हूँ। जो सीधे भाग में पट्टी है, इसको सीधा रख के इसके ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लेनी होती है। तो हमें क्या करना होता है, नीचे का धागा है ना, उसको बदलना होता है। तो ये ब्लू कलर की फिरकी है तो ये नहीं चलेगी, मैं इसकी जगह पे दूसरी लगा देती। देख सकते हो मैंने इस पे ऑरेंज को भरा है, बॉबिन को। इसकी लगाते समय आपको ध्यान रखना है नीचे के भाग में आपको मैचिंग धागा नहीं रखना है और इस तरह से आपको इसकी सिलाई लेनी होती है। तो मैं यहाँ पे ये मगज़ी को मैंने सीधा स्ट्रेट रख दिया है और इस तरह से इसकी सिलाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको देख सकते हो मैंने किस तरह से सिलाई ली है, इतनी रखी है जगह। और इसी तरह से आपको पूरे में सिलाई ले लेनी है। इसको मगज़ी को इसी तरह से जॉइंट करना है। तो पूरा बता देती हूँ। वीडियो में इतना पूरी सिलाई नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको कंटाला भी आ जाएगा देखने में भी और सीखने में भी। उनको थोड़े में समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से पूरा हो गया और आपको इस तरह से इस कपड़े को ऊपर वाले को डबल कर देना है और इसके ऊपर ही आपको दूसरी पट्टी को लेकर इस तरह से इसके ऊपर रखना है, जिससे आपको जॉइंट दिखेगा नहीं और आपको पट्टी को जॉइंट करना भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैं ये रख रही हूँ इसके ऊपर कपड़े को मैं सरका करते जा रही हूँ इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर सिलाई लेते जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी हो चुकी है पट्टी लगा के। यहाँ पे कटिंग कर देना हमें एक्स्ट्रा। तो ये हो रही है हमारी एक्स्ट्रा पट्टी। तो इसको मैंने कटिंग कर दी है। घाघरा, और घाघरे में हमें एक साइड के किनारे निकाल देनी है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ किनारे। तो घाघरे के किनारे को इस तरह से सीधा रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज कलर की जो मैंने लगाई थी, तो वो धागा दिख रहा है ऑरेंज कलर का आपको। ये वेलवेट है, थोड़ा कम दिखेगा लेकिन फिर भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऑरेंज कलर का है। तो इससे क्या होता है, ये ऑरेंज कलर को हमें छोड़ के हमें यहाँ पे सिलाई लेनी होती है, जितनी थोड़ी सी इससे दूर, जैसे कि अंदाज से आपको एक बाजरी का दाना होता है उतनी दूर लेनी होती है सिलाई। तो मैं बता देती हूँ कितनी दूर लेनी होती है। ये आपको सिलाई ध्यान में रखनी है। जो ऑरेंज है उसको सिलाई छोड़ के इस साइड सिलाई लेनी है। ये ऑरेंज कलर की यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो आपको इसी तरह से आपको सिलाई लेनी है। नीचे का भाग है, इसको ये जो गोना बोलते हैं उसको हमें इस तरह से ऊपर की साइड करते जाना है। जैसे आप देख सकते हो मैंने ऊपर की साइड किया है और फिर इसके ऊपर रखना है कपड़े के ऊपर और फिर हमें इसकी यहाँ पे सिलाई लेनी है। जो सिलाई है उससे थोड़ी दूर लेनी है, बहुत कम दूर लेनी होती है। तो ये आपको मैं वेलवेट का कपड़ा है तो दिखती नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी जिससे क्या होता है। तो इसी तरह से पूरी सिलाई लेनी होती है। कितनी दूर मैंने सिलाई ली है, तो एक सिलाई हमारी
आपको दिखती होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये मेरा नाखून है, वहाँ पे जो ऑरेंज कलर की वो सिलाई आपको आसानी से दिखती होगी, और ये ब्लू कलर की वो इतनी नहीं दिखेगी, यहाँ पे है। और इससे क्या होता है, हम इस तरह से कपड़े को करेंगे ना, तो यहाँ पे ये डिज़ाइन आसानी से आपकी लेवल में आएगी। जैसे हमें इतना ही बार दिखना चाहिए तो इतना ही बार दिख रहा है, इस हिसाब से होती है। तो इसी तरह से हमें पूरी सिलाई लेनी होती है। तो मैंने पूरी सिलाई नहीं बताई है इसमें। इस तरह से मैंने इसको किया है और फिर इसके ऊपर कपड़े के ऊपर रखा है, और इस तरह से मैं सिलाई को छोड़ के आगे आगे सिलाई करते जा रही हूँ इसी तरह से। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से पहले इसे सीधा करना है ऊपर की तरफ, और फिर हमें यहाँ पे सिलाई लेनी होगी। तो इसी तरह से मैं फिर हमें सिलाई ले लूँगी, और वापस से हमें ऊपर करना है इस तरह से पूरा खींच के, फिर कपड़े को ऊपर रखना है, और फिर हमें वापस से सिलाई लेनी है। यहाँ पे अब अभी हमारी पूरी सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हो इसी तरह से। तो हमें अभी जो एक्स्ट्रा मचकी है, ये घाघरे से एक्स्ट्रा है, उसे काट के निकाल लेना है। तो मैं इसको निकाल देती हूँ काट के। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया इस मगजी को, और अभी हमें क्या करना होता है, इस साइड से ये इस तरह से सीधा करना है, और ये मगजी वाला भाग इस तरह से ऊपर की साइड, घाघरे की साइड ये सिलाई वाला भाग रखना है, और फिर उल्टा करना है हमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये मगजी हमारी दिख रही है, तो इसके ऊपर हमें मगजी छोड़ के ऊपर की साइड में हमें सिलाई लेनी होती है। इसी तरह से हमें एक बराबर में रख के इस तरह से मगजी को दिखाना है, और इसी तरह से हमें पूरी सिलाई करनी होती है मगजी के ऊपर। तो ये पूरी सिलाई होने के बाद बहुत अच्छी से दिखेगी। आपको इसी तरह से खींच के पूरी सिलाई लेनी होती है, क्योंकि मगजी की किधर नीचे रह जाएगी। और जहाँ पे आपको इस तरह से एक्स्ट्रा दिखे, तो वहाँ पे आपको इस तरह से ये कपड़ा है इसको ऊपर रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर रख के इस तरह से सिलाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसी तरह से कर रही हूँ, तो एक्स्ट्रा भी नहीं दिख रहेगा। और जहाँ पे कम हो रहा है वहाँ पे खींच के आपको सिलाई लेनी है, तो वहाँ पे भी आपका लेवल हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा हो चुका है गुना डाल के। इस तरह से ये गुना दिख रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें अभी सैन के लिए ये कपड़ा सिलाई करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये सैन का है, और ये नीचे के भाग से हमें सिलाई करना स्टार्ट करना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे सिलाई ले लूँगी इसकी, यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई ले लेनी है यहाँ से। ये हमारी सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ये सैन तक तो चैन रखनी है जितनी रख सकते हो। इस तरह से मैंने सैन तक सिलाई ले ली है, और हमें भी घाघरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। घाघरे को मैं सीधा करके बता देती हूँ किस तरह से सिलाई हो चुकी है हमारी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताइए घाघरा कैसा बना है।